एवरेज बच्चा था कि जिसको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था। बावजूद भी मैं फिजिक्स में फेल हो गया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे थे 382 मार्क्स। नेक्स्ट डे बस मुझे कुछ ऐसा सुनने को मिला कि एग्ज़ाम तो बहुत इजी था, तू ही नहीं कर पाया। हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आज की मेरी यूट्यूब की फर्स्ट वीडियो में। एंड इस वीडियो में मैं ना मेरी जर्नी की बात करूँगा कि मेरी नीट की जर्नी कैसी थी, कैसे कैसे मैंने अपनी प्रेपरेशन करी, क्या क्या मेरी मिस्टेक्स थी एंड क्या क्या मेरे प्लस पॉइंट्स थे। एंड इन एक्चुअल ना अनजाने में मेरी नीट की जर्नी शुरू हुई थी, तो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी है स्टोरी कि मैं कुछ और चाहता था अपने लिए और मिला कुछ और। स्टार्टिंग में लाइक नाइन्थ में मैंने ना फर्स्ट टाइम बाईजूस परचेज किया था, क्योंकि उससे पहले मुझे कभी ऑफलाइन क्लासेस समझ ही नहीं आ रही थी और मैं ये अच्छे से समझ चुका था कि ऑफलाइन क्लासेस में मेरा कभी कुछ नहीं बनेगा। तो मेरे पास बाईजूस से कॉल आता है कि ऐसे करके हमारा सब्सक्रिप्शन होता है, तो मैंने पापा को बोला, उन्होंने मुझे दिला दिया। एट दैट टाइम आई थॉट कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, बट मैं उस टाइम ना बहुत ज़्यादा बिलो एवरेज बच्चा था कि जिसको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था। एंड घर वाले बोलते रहते थे कि पढ़ ले बेटा, बट बेटा तो गेम्स खेलने में, बाहर उछल कूद करने में बिजी था। तो जब मैंने नाइन्थ में लिया वो, एंड उसके बावजूद भी मैं फिजिक्स में फेल हो गया था, क्योंकि फिजिक्स तो कभी मेरे समझ ही नहीं आई थी। एंड उसके बाद आया टेंथ में, कोरोना का टाइम था, तब मेरा मन था कि मैं ना अच्छे से कि इंग्लिश की तैयारी करते हैं और आइल्स का एग्ज़ाम देंगे एंड फॉरेन चल जाएंगे, क्योंकि एट दैट टाइम ना पंजाब में यही सब चल रहा था। इन एक्चुअल मैं तो हरियाणा से हूँ, बट पंजाब का है थोड़ा सा लाइक मुझे भी शौक। तो मेरा था कि कनाडा वगैरह जाएंगे तो सही है। बट एक दिन टेंथ में एंड में मेरे पास पापा का कॉल आता है कि बेटा ऐसे करके स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है, तो वो देना मुझे। एट दैट टाइम मुझे ये था कि आइल्स के एडमिशन के लिए होगा कोई, बट वो था नीट के एडमिशन के लिए। उस टाइम मुझे पता नहीं था कि नीट कुछ होता है। और जब शाम को बात की, उन्होंने बोला कि बी ए एम एस या बी एच एम एस में से कोई भी मिलेगी 500 550 नंबर पे, तो वो हम ले लेंगे। देन मैंने ये सुनने के बाद थोड़ी बहुत रिसर्च की कि हाँ, नीट का ऐसे कुछ एग्ज़ाम होता, मुझे पता चला। और मैंने आकाश का भी भर दिया कि आकाश इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन ले सकते हैं, तो उनका ऑनलाइन था। तो मैंने दबा के ना चीटिंग की, अपने भाई को भी साथ लगा लिया कि चीटिंग करके देते हैं, स्कॉलरशिप तो 100% ले लेंगे। फुल चीटिंग करके भी मुझे 40% स्कॉलरशिप ही मिल पाई, क्योंकि नंबर कुछ खास आए नहीं थे, मेरे 50% ही नंबर थे। तो उसके बाद मैं थोड़ा बहुत डीमोटिवेट भी हो गया था कि चीटिंग करके भी मार्क्स नहीं, आगे क्या होगा। तो हेलिक्स का भी दिया मैंने एग्ज़ाम, उनका ऑफलाइन था एग्ज़ाम, तो उसमें मेरे मार्क्स आए नहीं। देन आकाश में एडमिशन ले लिया मैंने, और आकाश में ऑनलाइन प्रिपरेशन शुरू कर दी, क्योंकि ना कोरोना का टाइम था तो ऑफलाइन क्लासेस लग नहीं रही थी। तो ऑनलाइन तो मुझे था कि ऑनलाइन तो कर लूँगा आराम से ना, क्योंकि मुझे ऑफलाइन नहीं समझ आ रही थी। देन मैंने स्टार्ट करी, 2-3 क्लासेस तो समझ आई, डिफरेंशिएशन के बाद सब कुछ गुल हो गया मेरा, तो सब ही भूल गया मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा टीचर्स क्या बोल रहे हैं, क्या करना है, क्वेश्चंस भी करने हैं, कोई क्वेश्चन कुछ नहीं हो रहा था। तो मैंने आज छोड़ दी कि मुझसे तो नहीं होगा ये। हाँ, बट पेरेंट्स ने बोला था कि करना है, तो मैं भी करता रहा कि अब पापा ने बोला है तो मना थोड़ी कर सकते हैं, तो करना तो पड़ेगा। मैं करता रहा। उसके बाद ऑनलाइन का तो मैंने सारा कुछ छोड़ ही दिया था, मैं फ़ोन चलाता रहता था, साथ में क्लासेस चलती रहती थी, थोड़े बहुत नोट्स लिख लेते थे बायो बॉटनी और ज़ूलॉजी वगैरह के। एंड उसके बाद मैं ऑफलाइन गया, तो ऑफलाइन तो मुझे समझ ही नहीं आना था, वहाँ भी जाके बस टाइम पास ही होता था, क्लास में सो के बातें मार के वापस आ जाते। और थोड़ा बहुत इधर उधर से कोई यूट्यूब से लेक्चर कर लिया तो इतना समझ आ जाता था कि 720 में से 60-70 नंबर आ जाते टेस्ट में, 100-150 नंबर आ जाते, बस इतना का आ जाता मेरा। एंड ऐसे करते करते लाइक मेरा ना प्लस वन ख़त्म हो गई और मुझे पता भी नहीं चला। और प्लस वन में मुझे बायो में ऑलमोस्ट फेल कर दिया था, आधे नंबर से मैम ने पास कर दिया, क्योंकि नाइन्थ में मेरी बायो अच्छी थी। तो इस वजह से उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आधे नंबर से पास किया है, तो तू तो नीट की तैयारी कर रहा है, तो बायो में नहीं पास हुआ तो। उसके बाद मैंने सोचा कि प्लस टू से अच्छे से पढ़ाई करूँगा फुल मोटिवेशन के साथ। बट उस टाइम ना मेरे पास मोटिवेशन थी, डेडिकेशन नहीं थी, ना थी कंसिस्टेंसी, दोनों चीज़ें लैक थी, सिर्फ थी मोटिवेशन। और मोटिवेशन तो थोड़ा टाइम ही चलती है, 1 महीना चली, समझ आ रहा था क्लासेस में, उसके बाद फिर से वही काम, टेस्ट में नंबर नहीं आए, एक में आ गए, नेक्स्ट में मेरे नंबर गुल, और कुछ नहीं समझ आ रहा फिर भी। देन मैंने ना फिज़िक्स वाला का बैच लिया कि ऑनलाइन करते हैं, चलो फिज़िक्स वाला अच्छा बोल रहे हैं बच्चे, तो फिज़िक्स वाला से शुरू किया मैंने। उधर मेरे को अच्छा समझ आने लगा, बट फिर भी मेरे टेस्ट थे आकाश के, वो देने होते थे, तो मैं फिज़िक्स वाला का एक दिन में पूरे 8-8 10-10 लेक्चर एक ही चैप्टर के ख़त्म कर दिए। ऐसे करके ना मैंने पूरी प्लस टू भी ख़राब कर दी कि
स्ट्रगल कर रहा था कि कुछ ना कुछ आ जाए, पढ़ भी रहा था, बट वो ना सिस्टमैटिक वे नहीं था मेरे पास पढ़ने के लिए। मैं लेक्चर लगा रहा हूँ, दिन के 10-10 लेक्चर कर रहा हूँ, बट बात थी कि मैं सिस्टमैटिक वे से नहीं कर रहा था, मैं एक चैप्टर के ही कर रहा था वो। तो वो इतना सब मेरे माइंड इतना भी फर्स्ट टाइम मैं चैप्टर देख रहा हूँ, तो अगर मैं उतना सारा पढ़ लूँगा एक ही दिन में तो समझ तो आएगा नहीं, मुझे ये तब बात नहीं पता थी। ऐसे करते-करते बस फर्स्ट टाइम मेरा नीट का एग्ज़ाम आ गया, तो मैं एग्ज़ाम देने गया। घर पे मैं बोल के गया था कि मेरा इतनी तैयारी है कि 650 नंबर आ जाएँगे, इतना कॉन्फिडेंस है। बट कॉन्फिडेंस तो मेरे को 200-250 नंबर का ही था। तो मैंने झूठ बोला घर पे, तो उन्हें लगा कि हाँ, आ सकते हैं, तैयारी होगी बच्चे की। तो जब मैं एग्ज़ाम देने गया, मैंने 1 घंटा एग्ज़ाम लिखा, 1.5 से 2 घंटा मैंने ये सोचा कि मैं पापा को क्या बोलूँगा, कि पापा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, डिफ़िकल्ट था। कैसे मैं जो है रिहर्सल कर रहा था कि मैं पापा को कैसे बोलूँगा। देन एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, मैं चुपचाप आराम से जा रहा हूँ शांत माहौल में, कि पापा ने मुझे देखा, वो बोले कि एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट था बेटा। मैं कहा यस पापा। उन्होंने बस मेरे कंधे पे हाथ रखा एंड कुछ नहीं बोले वो भी मुझे, कहते कोई बात नहीं। तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा कि ये यार मैं अभी रिलैक्स हो गया था मैं भी, कि चलो पापा ने भी मुझे समझा कि हाँ, कोई बात नहीं चलो। देन उसके बाद मैं कन्फ्यूज़्ड था कि ड्रॉप लूँ या ना लूँ, ड्रॉप लूँ या ना लूँ, या छोड़ दूँ नीट। देन नेक्स्ट डे बस मुझे कुछ ऐसा सुनने को मिला कि एग्ज़ाम तो बहुत ईज़ी था, तू ही नहीं कर पाया, तुम्हारा बेटा नहीं कर पाया, ऐसा कुछ। देन मैंने सोचा कि ड्रॉप लेते हैं, मैंने ड्रॉप लिया, प्योरली ऑनलाइन स्टडी की फिर, सेल्फ स्टडी थी और फिज़िक्स वाला के साथ-साथ, उनका यकीन बैच लिया था, उसको फ़ॉलो किया एंड सेल्फ स्टडी की। तो तब भी मेरे पास चॉइसेस थी कि भाई पढ़ना है या नहीं पढ़ना, फ़ोन भी चला सकता था, इंस्टाग्राम भी चला सकता था, बट मैंने सब डीएक्टिवेट कर दिया उस टाइम। सब छोड़ दिया, बाहर जाना छोड़ दिया, फंक्शंस में नहीं गया, मूवीज़ नहीं देखी। तो 1 साल मैंने दबा के मेहनत की और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे थे 382 मार्क्स नीट में एंड सेकंड टाइम मेरे आए 613 मार्क्स। और उस टाइम जब मैं सेकंड टाइम मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया ना, लाइक मुझे पता था कि मुझे आता है ये एग्ज़ाम। पूरे एग्ज़ाम हॉल में से सिर्फ़ मैं अकेला बच्चा था जो हँस के आ रहा था कि पापा मार्क्स अच्छे आएँगे। मैंने एग्ज़ाम में भी कैलकुलेट किया था, मेरे 630 कुछ मार्क्स बन रहे थे एंड मुझे पता था कि मेरे एवरेज 15 मार्क्स कुछ टेस्ट में कट हो रहे थे, क्योंकि जो ड्रॉप ईयर के मेरे टेस्ट थे उनमें मेरे 630, 680, 650 ऐसे मार्क्स थे सब सभी में। तो उनमें से मेरे 15-20 मार्क्स कम हो जाते, तो मैंने 635 कुछ बनाए थे और 640 के आसपास एग्ज़ाम में। देन उसमें से मैंने 20 मार्क्स माइनस कर दिए कि 620 के आसपास आ रहे हैं। देन नेक्स्ट डे मैंने घर पे कैलकुलेट किए थे तो 618 बन रहे थे। देन मेरे 613 मार्क्स आ गए थे। तो ये स्टोरी बताने का मेरा ये मतलब था कि जब मेरे जैसा कोई एवरेज बच्चा, बिलो एवरेज बच्चा आराम से आके पढ़ के 382 से 613 मार्क्स स्कोर कर सकता है, तो भाई तुम भी कर सकते हो। बस एक डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। मोटिवेशन तो 2 महीने में ख़त्म हो जाती है, मोटिवेशन का कुछ फ़ायदा नहीं। वो जस्ट एक स्टार्टअप के लिए होता है कि हम स्टार्ट कर दें चीज़ को। उसके बाद सिर्फ डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी है जो हमारे पास रह जाती है एंड वो मेरी आज तक भी मेंटेन्ड है। फर्स्ट ईयर हो गया मेरा कंप्लीट, अभी सेकंड ईयर एमबीबीएस में हूँ मैं। और सेम डेडिकेशन है मेरी कि मुझे कुछ अच्छा करना है और मैं कभी सेटिस्फाई नहीं होता अपने आप से। मैं नीट का एग्ज़ाम दे के भी खुद से सेटिस्फाई नहीं था कि अभी और बहुत कुछ करने को पड़ा है, वो भी करेंगे। एंड बहुत सारे बच्चों के ये मिथ्स भी होते हैं कि यार एक बार नीट कर लें बाद में मज़े है, तो भाई ऐसा भी नहीं है। पढ़ना पड़ता है एमबीबीएस में, और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें और बहुत सारी स्ट्रगल्स हैं जो करनी पड़ती हैं। तो उन सब के लिए भी हमें रेडी रहना पड़ता है। एंड लास्ट वन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।